हाय दोस्तों, साइज हियर और फाइनली यहाँ पर एक अच्छी रोम हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए। ये है Rising OS वर्जन 3.2 जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे Asus Zenfone Max Pro M1 के ऊपर। और आज हम इसका टोटल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। रोम कैसी रहेगी, क्या बैटरी बैकअप देगी, परफॉर्मेंस कैसा देगा, यहाँ पर जो है और भी सारी चीज़ें, क्या क्या कस्टमाइजेशन मिलेगा, यहाँ पर बैटरी बैकअप कैसी है, ओवरऑल रोम स्मूथ है कि नहीं, सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पर रोम जो है एंड्रॉयड 14 पे रन करती हुई आपको देखने को मिलेगी। जो राइजिंग UI है 3.2 ऑफिशियल ये देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 2024-0505 का आपको देखने को मिल जाएगा। कर्नल जो है 4.19, यहाँ पे नोट करो, ये जो कर्नल है 4.19 नाइट वॉकर का कर्नल आपको देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप जो है नोट डाउन कर लेना। बाकी चीज़ें यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर राइजिंग वर्जन जो है 3.2 है और यहाँ पर मे का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और नाइट वॉकर का कर्नल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था रोम का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो सिंपल प्ले इंटीग्रिटी टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है प्ले इंटीग्रिटी उसको चेकआउट करा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें पता चले कि कैसी है। तो यहाँ पर जो है प्ले इंटीग्रिटी आपको यहाँ पर पास देखने को मिलेगी। सेफ्टी नेट भी चेक कर लेते हैं। तो सेफ्टी नेट में यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट जो है वो पास देखने को मिलेगा। बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल दोनों भी वर्क कर रही है अच्छे से। कैमरे के बारे में बात करूँ तो कैमरा भी यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर नॉर्मल कैमरा मोड हो गया या फिर आपका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ अच्छे से वर्किंग में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको। CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गूगल फोटोज़ में आपको यहाँ पर स्पूफिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गूगल फोटोज़ में आपको स्पूफिंग भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड भी आपको स्मूथ देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है या फिर हल्का सा आपको जो है थोड़ा सा डिले आपको जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हल्का सा यहाँ पे आपको चीज़ें इधर की उधर लग सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल जो होता है वो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे टैप कर रहा हूँ तो वो मुझको पीछे फेंक रहा है कुछ इस तरह से, ये देखो। तो वो सेटिंग्स जो है मैं जा नहीं पा रहा हूँ उसमें, तो मैं यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल इनेबल नहीं कर पा रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग में क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो भी चेकआउट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। सो यही मैंने कर लिया कॉल, और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है कि नहीं वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर स्पीकर से वगैरह आवाज़ वगैरह अच्छे से आ जाती है, माइक का आवाज़ भी ठीक ठाक है। ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मेजर इश्यूज़ नहीं है इसमें। आप ऐप ओपनिंग वगैरह आराम से यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो हल्का सा डिले हो रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मतलब ऐसा स्टक वाला इशू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कोई स्टक वाला इशू नहीं होगा। आपको इनको ओपन करने में लिटिल सा टाइम ले रहा है, बट अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बताऊंगा मैं और भी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल स्मूथनेस यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लॉक कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सेव हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सेव हो रहा है वो, और इसको आप जो है गूगल लेंस पे शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऐप को लॉक करो, बाकी क्लियर। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसको करता हूँ अनलॉक, इसको कर दिया क्लियर। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में कि वो चीज़ें क्या क्या मिलती हैं हमें। सेटिंग्स में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीफर नेटवर्क चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। तो यहाँ पर नेटवर्क पे मैं आ जाऊँगा। तो इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग्स में आ जाऊँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रीफर नेटवर्क आप लॉक वगैरह कर पाओगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स, क्लोन्ड ऐप्स मतलब पैरेलल ऐप्स कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट ऐप्स मतलब यहाँ पे ऑर्थस का लॉन्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें आइकन्स जो है कुछ इस तरह से मिल जाती है, अप्लाई थीम्ड आइकन्स, ठीक है, फोर्स मोनोक्रोम, ये चीज़ मिल जाएगी। ऐप ड्रॉअर के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे कुछ मतलब जो ओपेसिटी होती है बैकग्राउंड की वो सेट कर पाओगे। रीसेंट्स पे आऊँगे तो यहाँ पे क्लियर ऑल, किल बटन, लेंस वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, मेमोरी इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है हमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं मिसलिनिजेस के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो हाइड एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद जो है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आप ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे, लॉक भी कर पाओगे लॉन्चर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं बैक,
और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर जो हो चुका है वो, तो ये चीज़ जो है कभी कभी होती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद बैटरी के ऑप्शन पे आता हूँ। बैटरी के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे हेल्दी चार्ज करके कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे आप जो है जो चार्जिंग लेवल होता है उसका थ्रेशोल्ड जो है वो सेट कर सकते हो, तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो चार्जिंग कंट्रोल पे अपन आते हैं और चार्जिंग कंट्रोल पे आके इनेबल चार्जिंग कंट्रोल को टैप करके यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो आप चार्जिंग का। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं इसको हर रोम में देख रहा हूँ एंड्रॉइड 14 की, और काफ़ी अच्छे से वर्क करती है वो चीज़। इससे हमारा बैटरी फूलने से बच जाएगा। बाकी हेल्थ चार्ज को आप इनेबल कर सकते हो, जिससे आपका जो चार्जिंग नोटिफिकेशंस वगैरह है देखने को मिलेगी हेल्थ चार्ज के लिए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आएंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आओगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो सिस्टम हैप्टिक्स का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल है, बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस है, एक्स्ट्रा डिम वगैरह है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो इनेबल डिसेबल इसको कर सकते हो। ओके, उसके बाद डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप डार्क थीम इनेबल डिसेबल कर पाओगे कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का डार्क थीम है, प्योर ब्लैक नहीं है। बाकी डिस्प्ले साइज टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। नाइट लाइट भी अच्छे से वर्क करेगा, ये देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल। यहाँ पे इंटेंसिटी भी इसकी जो है सेट कर पाओगे, ठीक है। बाकी लाइव डिस्प्ले रोटेशन सेटिंग्स वगैरह है। टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ये देखो बिल्कुल अच्छे से सही वर्क कर रहा है। ओके, देन और यहाँ पर हम चलते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर, और यहाँ पर जो है आप फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। टेस्ट कर लिया मैंने इन चीज़ों को। सिस्टम के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख सकते हो जेस्चर्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे टच स्क्रीन जेस्चर्स का ये एक ऑप्शन वगैरह मिलेगा, ये चीज़ आप यूज़ में ले पाओगे। डबल टैप टैप वाला वो ऑप्शन काम नहीं करेगा ठीक से, उसको स्किप कर दो। नेविगेशन मोड में आऊँगा तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप जो है यूज़ में ले सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू का भी एक बटन देखने को मिलता है, इसको आप जो है डिजिटल असिस्टेंट या फिर पावर मेनू के लिए यूज़ में ले सकते हो। तो ये था ओवरऑल यहाँ पर कस्टमाइजेशन। अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन पर्सनलाइज के ऊपर। तो पर्सनलाइज के ऊपर होंगे यहाँ पर पूरा ढेर सारा कस्टमाइजेशन मिलेगा। थीम्स पे आओगे तो सबसे पहले तो एम्बिएंट डिस्प्ले, फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, मॉनिटर स्टाइल, नेविक बार स्टाइल, क्विक सेटिंग्स। क्विक सेटिंग्स के ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का ऑप्शन मिल रहा है, हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो, कलर्ड QoS नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये देखो मैंने ऑन कर दिया इसको। उसके बाद बैटरी स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज जो है उसको दिखा सकते हो। बैटरी स्टाइल डिफरेंट टाइप की आपको मिल जाती है यहाँ पर, लाइक पोर्ट्रेट IOS सेट करता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये देखो इनेबल हो चुका है कुछ इस तरह से। तो जब इसको मैं कर रहा हूँ पहली बार तो ये थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि इसमें वो रीस्टार्ट होने का चीज़ रहता है उसमें, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे ड्यूल टोन थीम्ड वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो करना है क्या, उसका पोजीशन वगैरह, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन चाहिए क्या, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। QoS स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, पैनल का स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो ये सब कुछ आपको मिलेंगी। कॉलम्स हो गया, रोज़ हो गए, इन चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। एनिमेशन स्टाइल जो है यहाँ से आप चेंज कर पाओगे, मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमेशन स्टाइल जो X या फिर Y जो ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई भी स्टाइल अगर आप प्रेस करते हो, इनेबल करते हो तो वो उस तरह से एनिमेशन शो करता है। ओके, डेटा यूजेस का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितना डेटा यूज़ कर रहे हो उसको ऑन कर सकते हो। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का बटन्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्विक सेटिंग्स के बाद चलते हैं सेटिंग्स स्टाइल। तो देखो यहाँ पर आपको जो है 3 डिफरेंट दिए गए हैं, राइजिंग UI 2.0, राइजिंग UI 1.0, मटेरियल। मतलब आपकी पूरी सेटिंग्स की जो स्टाइल है वो इन पे बेस्ड है, तो आपकी पूरी सेटिंग्स जो दिख रही है वो पूरी चेंज हो जाएगी अगर उन पे आप टैप करोगे तो। सिग्नल आइकन स्टाइल आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगी बहुत सारे। बाद में यहाँ पर स्टेटस बार पे आओगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्लॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। ट्रैफिक इंडिकेटर जो है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, और अपलोड डाउनलोड ऑटो थ्रेशोल्ड वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर आप इनेबल करो तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इनेबल कर रखा है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, और ये यहाँ पे शो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है डेटा डिसेबल इंडिकेटर मिल जाता है, 4G आइकन है, रोमिंग इंडिकेटर मिलता है, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का ऑप्शन है, वाईफाई स्टैंडर्ड है, माइक एंड कैमरा जो प्राइवेसी इंडिकेटर से लोकेशन हो गया, मीडिया प्रोटेक्शन प्राइवेसी इंडिकेटर हो गया, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ जो है प्राइवेसी के अंदर आते हैं। बाकी कलर्ड आइकन्स को इनेबल करूँगा तो ये देखो यहाँ पर कलर्ड आइकन्स आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे लोगो मिल जाता है, कुछ इस तरह से लोगो ऑन कर सकते हो, उसका पोजीशन स्टाइल चेंज कर सकते हो, बैटरी स्टाइल बैटरी परसेंट चेंज कर सकते हो, टैप पैडिंग लेफ्ट पैडिंग टॉप पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग वगैरह ऑप्शन मिलती है। और बाकी यहाँ पे टैप टू स्लीप का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये था ओवरऑल, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद टूल बॉक्स के ऊपर आता हूँ। टूल बॉक्स में क्या क्या है, बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको इन्वर्ट लेआउट मिल ही जाना चाहिए, तो पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पावर मेनू में आता हूँ तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट आप कर पाओगे, इसको इनेबल रखो। लॉन्ग प्रेस ऑफ टॉर्च वगैरह कर सकते हो, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ टॉर्च हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे मिसलिनियस, ओके जस्ट अ सेकेंड, टूल बॉक्स के ऊपर आए, ठीक है। टूल बॉक्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे गेम स्पेस मिलता है, नेविगेशंस मिलती है, ठीक है। तो नेविगेशंस के अंदर ही आपको यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट मिलता है। जब भी बोला था ना मैंने इन्वर्ट लेआउट मिलेगा करके, पिक्सल एनिमेशन, नेविक बार, ये सब कुछ ऑप्शंस है ही यहाँ पे। शेक जेस्चर्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक या फिर होम या फिर जो भी आप रिसेंट्स वगैरह करते हो वहाँ पे क्या एक्शन सेट करनी है वो सेट कर पाओगे। गेम स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गेम्स आप जो है ऐड करके खेल पाओगे। नेविगेशंस में जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, नेविक बार, स्टाइल वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और क्विक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स पे टैप कर रहा हूँ बट ये वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो टैब नहीं हो पा रहा है। क्विक सेटिंग्स इज़ नॉट सपोर्टेड, द सिस्टम ओनली हैज़ वन लॉन्चर, ओके ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग रोटेट बटन का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह से, ये देखो फ्लोटिंग रोटेट बटन। उसके बाद इनेबल स्पूफिंग ऑप्शन है, इनेबल GMS स्पूफिंग है, ठीक है। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स स्पूफिंग है, पॉकेट डिटेक्शन है, ऑलवेज पॉकेट मोड है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग, इससे आप रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और 3 फिंगर क्या बोलते हैं इसको, ये चीज़ देखो 3 फिंगर स्वाइप जेस्चर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे खींचोगे तो आपको क्या सेट करना है इसके ऊपर। बाकी यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज को आप इनेबल कर लेना, यहाँ से ऑलरेडी इनेबल्ड है। सेंसर ब्लॉक पर पैकेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट पिक्सल्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको इनेबल करा तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मतलब पूरे पिक्सल्स ऑन ना होते हुए कुछ पिक्सल्स ऑन रहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज आप सेट कर सकते हो, कितने पिक्सल्स ऑन रहने चाहिए कितने नहीं करके, वो आप देख लेना। उसके बाद व्हाट्स न्यू यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जो है जो भी अपडेट हुआ है उससे रिलेटेड आपको चेंज लॉग्स वगैरह मेंशन रहेंगे। नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो नोटिफिकेशन में आपको नॉइस नोटिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से मिलता है। फोर्स स्टॉप बटन का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद आइलैंड है, ठीक, इसको यूज़ ले सकते हो। लेस बोरिंग, टाइम आउट, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स होगा, ठीक है, ये सब कुछ मिल जाएगा। इग्नोर DND, ठीक है। उसके बाद ब्लिंक रेट वगैरह भी सेट कर सकते हो। बैटरी लाइट हो गया, नोटिफिकेशन लाइट हो गया, तो इन सब में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर साउंड के ऊपर। साउंड के ऊपर आओगे तो साउंड इंजन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे एडेप्टिव साउंड इंजन का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसको करता हूँ इनेबल। तो इस तरह से जो है आपको डिफरेंट टाइप के साउंड पैक्स मिलती है। उसके बाद पल्स का ऑप्शन है, वॉल्यूम स्टेप्स है, एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद स्क्रीनशॉट है, तो ये सब कुछ यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल लेफ्ट कर सकते हो, पर आप वॉल्यूम कंट्रोल इनेबल कर सकते हो। वॉल्यूम जो है यहाँ पर मीडिया बटन्स ऑप्शन मिलती है, और यहाँ पर जो है आपको शो वॉल्यूम रॉ परसेंटेज, तो मैं इसको वॉल्यूम बढ़ा के देखता हूँ। यहाँ पे ये देखो परसेंटेज भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम साउंड हैप्टिक्स है, वॉल्यूम पैनल टाइम आउट आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसका। और बाकी वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। साउंड के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है पूरी चीज़ें हमने देख ली है पर्सनलाइज के ऊपर। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, और भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की, तो क्या बैटरी बैकअप मेरे को इस रोम के अंदर देखने को मिली उसके बारे में बात करते हैं। तो जो बैटरी बैकअप है इसके अंदर मिली वो है 9.96, या फिर आप बोल सकते हो 10% बैटरी ड्रेन है। तो यहाँ पर आप पकड़ के चल सकते हो कि 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं, पर मैंने 1 घंटा ही लिया, तो भी आपका कितना टाइम चलेगा बैटरी, आपका जो है कुछ 10 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा, ठीक है। और मेरा जो कंडीशन है वो भी सुन लो, 50% ब्राइटनेस, और सोशल मीडिया ऐप्स जो होती है हमारी यूट्यूब वगैरह, उस पर मैंने वीडियोस वगैरह प्ले किए, ठीक है, वाईफाई से कनेक्टेड था। तो ये था आउटपुट। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, Geekbench 5.6 स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन होने में टाइम ले रहा है, ओके। तो ये Geekbench 5 स्कोर है, तो इसमें 167 है सिंगल कोर, मल्टी कोर है 853, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ और चीज़ें भी चेकआउट करा देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गेम रोम कैसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ओके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग भी चेक करा देता हूँ। CPU थ्रॉटलिंग 72% है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। तो देखो ओवरऑल रोम मेरे को ठीक लगी है, उसना कुछ दिक्कत नहीं है इस रोम में, स्मूथ ही है, बट हल्के फुल्के लैग्स आपको फेस करने को मिलेंगे। बट बात करूँ गेमिंग के बारे में, तो गेम प्ले बहुत अच्छा हो रहा है इस रोम के अंदर, मतलब हो रहा है लैग, ऐसा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि
बहुत पुराना है वही फ़ोन, बट मेरे को अच्छा क्या लगा कि इस रोम के ऊपर ना गेम ना ज़्यादा लैग जैसा फील नहीं हो रहा है, अटक नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अटक नहीं रहा है, मैं स्मूथली गेम प्ले कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। मैं बहुत सारे आगे आने वाले बंदों को ढाई 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 करके उड़ा पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मेरा ये, मतलब ये रोम एंड्रॉइड 14 में काफ़ी स्मूथ लगा ये रोम। तो आप इसको पक्का ट्राई कर सकते हो। बाकी रोम जो है स्मूथ है, अच्छी है, ठीक है। बस यहाँ पर आपका हे गूगल ओके गूगल खुल नहीं रहा है, ये चीज़। बाकी यहाँ पर जो है ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा डिले आपको फेस करने को मिलता है और हल्का फुल्का लैग जो है आपको देखने को मिलता है यूआई के अंदर, ये चीज़ नोट कर लेना आप, ठीक है। और गेमिंग के अंदर भी हल्का फुल्का लैग मिलता है। लैग मतलब अटके जैसा, वैसा पूरा तरह से अटकता नहीं है, लेकिन चलता बहुत अच्छा स्मूथ है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी इस रोम के ऊपर। तो ये था रोम का रिव्यू। अब ये जो रोम है ये डायनामिक रोम है, इसका फ्लैशिंग मेथड अलग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कैसे फ्लैश करते हैं, तो उस वीडियो को फॉलो करके आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।